नमस्कार दोस्तों। मेरी उम्र 22 साल थी और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, जिससे हमें कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकावट से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने कंधों की मसाज कर रही थी। तभी मेरे छोटे भाई समीर बंद कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ दीदी, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी ने सारा काम मेरे सिर पर डाल रखा है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई है। ऊपर से पापा भी छुट्टी पर है। समीर मेरी बात सुनकर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, इससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा। समीर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर ले लो, मैं थोड़ी देर सो लूँ तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। समीर कमरे से निकल गया और कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वापस आया। मुझे उस पर बहुत सारा प्यार आया। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। समीर कहने लगा, चलो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। मुझे भी सुकून मिलने लगा और दर्द कम होने लगा। मैं आंखें बंद कर सोने लगी और गहरी नींद में चली गई। पता ही नहीं चला कि घंटों तक मैं सोती रही। मेरी आंख मम्मी की आवाज़ पर खुली। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोली और देखा कि मेरा सिर बुरी तरह से बोझिल था। घड़ी पर टाइट देखा तो 9 बज रहे थे। मुझे एकदम झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी कि पापा ऑफिस से आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ न रखती तो यकीनन मैं गिर जाती। फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की टेबल पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ गई। समीर मुझे देखकर खाना मेरी प्लेट में डालने लगा और फिर मम्मी से कहने लगा, मम्मी, दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाल दिया करो। अगर दीदी नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख लो। यह बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखो, इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफ़ी थक चुकी थी। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही नौकर करते थे, क्योंकि सिर्फ पापा की नौकरी से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में नौकरी करती थी जहां पापा करते थे। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों में समीर मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया था। जब से मुझे छुट्टियां मिली थी, उसने मेरा बहुत ख्याल रखने का लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो वह आकर मेरी मदद करने लगता था। अगर मैं थक जाती तो मेरा सिर दबा देता था। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह कहता था कि तुम थक चुकी हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। एक रात जो कुछ हुआ उसे मेरे होश उड़ गए। क्या समीर कभी ऐसा भी कर सकता है? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया है। आहिस्ता से चलता और मेरे बिस्तर के करीब आया। भले ही मैं सो रही थी मगर मेरा ध्यान बेदार था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद होते ही एक बार फिर मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठ रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा रहा हो, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और दरवाज़ा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे प्यास लगी तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला। उसी वक्त समीर भी अपने कमरे से बाहर आया। मुझे देखकर उसने पूछा,
क्या बात है, आप सभी तक सोई नहीं है? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे समीर भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा हो तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना करते हुए कहा, तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन वह जिद करने लगा, मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाइए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैंने बेड पर आकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठा मुझे देर तक देखता रहा। उसने मेरे बालों को सहलाया और मेरे चेहरे पर उंगलियां फेर दी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी स्थिति बेहतरीन हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? उसने कहा, यह बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके इतने हसीन बाल हैं, यह उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाई कि वह किस तरीके से बात कर रहा था। बहरहाल मसाज के बाद नींद की गहराई में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सता रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने भाई पर गौर किया तो पूरी तरह भीगा हुआ था, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी स्थिति पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोया ही नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और समीर के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज़ आनी बंद हो गई थी। किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब वह व्यक्ति बैठक से निकला, उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, नु आप उठ गई हो। मैं चलते हुए उसके करीब आई। उसने हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट के जेब में डाल लिए। मैंने उसका हाथ पकड़कर पैसे सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नज़रें झुका चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद दोस्तों।